नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज हम आपको राजनीति की एक ऐसी तस्वीर बताने जाने वाले हैं जिसको देखकर आप भी सोचेंगे कि काश ये तस्वीर अगर बन जाए तो बात बन जाए। जी हाँ, अगर राजनीति के ये 5 दिग्गज नेता एक हो जाए ना, तो अलग ही तरह की राजस्थान की राजनीति में बदलाव देखने को मिल सकते हैं और राजस्थान की सत्ता के पूरे गणित बदल सकते हैं। कौन है ये लोग? चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे बड़ा भी सवाल ये है कि क्या ये पांचों एक साथ आएंगे भी कि नहीं? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। तो सबसे पहला नाम है वसुंधरा राजे। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे बीजेपी की कद्दावर नेताओं में से एक है। लेकिन 2023 के चुनाव में जब पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से दूर रखा, तब भी उनके समर्थकों की जबरदस्त ताकत देखी गई थी। अब सवाल ये है कि क्या वसुंधरा अकेले इस सियासी जंग को जीत सकती है या फिर उन्हें भी एक मजबूत टीम की जरूरत होगी? अब जरा सोचिए, अगर वसुंधरा के साथ किरोड़ी लाल मीणा, राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता आ जाएं, तो क्या होगा? ये सभी नेता अलग अलग इलाकों और जाति समीकरणों के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो बहुत कुछ संभव हो भी सकता है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जैसे कि राजकुमार रोथ हैं, वो राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, अपना जबरदस्त प्रभाव बढ़ाते जा रहे हैं, आदिवासी राजनीति के बड़े चेहरे हैं और किसी पार्टी तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहते। लेकिन अगर उनकी असली चाहत जो भी है सत्ता में आगे बढ़ने की, अगर वो वसुंधरा राजे किरोड़ी लाल मीणा से मिल जाती है, तो एक अलग ही तरह की राजनीति राजस्थान में देखने को मिल सकती है। बात करें किरोड़ी लाल मीणा जी की, जो राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रभाव अपना रखते हैं। कई एक बार उन्होंने खुद की पार्टी भी बनाई थी, कई बार विधायक और सांसद और मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन अभी भी एक जो लालसा है सीएम बनने की, उनके समर्थकों में जो देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है, खुद की सरकार होने के बावजूद भी। तो किरोड़ी लाल मीणा को जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल भी बार बार न्योता दे चुके हैं अपने साथ आने के लिए, तो ये जाट राजनीति के धुरंधर एक तो हनुमान बेनीवाल हो जाएंगे, जिनकी पकड़ नागौर, झुंझुनू, चूरू और बीकानेर तक काफी मजबूत है। लेकिन बेनीवाल और वसुंधरा का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकता है, क्योंकि बहुत ही बागी हैं एक दूसरे के, अपनी शर्तों पर चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से अपनी अपनी राजनीति को कमजोर पड़ते हुए देखकर ये लोग साथ आ जाएं, तो दिलचस्प मोड़ ला सकते हैं राजस्थान की राजनीति में। पांचवा नाम है रविंद्र सिंह भाटी का। एक बहुत ही बड़ा चेहरा आजकल राजस्थान के राजनीति के बन गए हैं और जिस तरीके से इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, उसको देखकर ये भी लगता है, क्योंकि विचारधारा तो बीजेपी से मिलती है, तो ऑफ कोर्स कांग्रेस में तो ये कभी जाएंगे नहीं। लेकिन अगर ये पांचों नेता साथ में आ जाते हैं, तो एक दिलचस्प राजनीति राजस्थान की देखने को मिलेगी, कुछ नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर नेता कहीं ना कहीं सत्ता में एक अलग ही मुकाम पर अपने आप को देखता है। जैसे कि वसुंधरा राजे भी कई बार आपको पता है कि अपने भाषण के ज़रिए ऐसे निशाने साध देती है कि आपको मालूम पड़ता है कि अभी भी वसुंधरा राजे की चाहत है कि राजस्थान की राजनीति में वो राज करें। दूसरी तरफ है राजकुमार रोथ। आप में से कई लोग के चहेता हैं वो, सभी लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में कभी भील प्रदेश बनेगा तो मुख्यमंत्री राजकुमार रोथ हो। और वही है हनुमान बेनीवाल, जिनके समर्थक आज भी राजस्थान की विधानसभा में उनका कोई भी कैंडिडेट नहीं होने के बावजूद आज भी उन्हें अपना मुख्यमंत्री मानते हैं। और रही बात रविंद्र सिंह भाटी की और किरोड़ी लाल मीणा की, तो ये सभी चर्चित चेहरे अगर एक साथ आ जाएं, अपनी अपनी विचारधाराओं से परे हटकर राजनीति से जुड़कर अगर राजस्थान के विकास में अपना योगदान दे, तो एक अलग ही दिशा में राजस्थान की राजनीति जा सकती है। बशर्ते ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाकी भी यहाँ पर हैं, जैसे वसुंधरा और हनुमान बेनीवाल कभी एक साथ आ नहीं सकते। लेकिन अगर ये तस्वीर आप भी देख पाते हैं तो बताइएगा जरूर, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा संभव है? और अगर ऐसा हो जाता है तो कौन से तरीके के बदलाव आप देख पाते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा नेता आपको लगता है कि इन सब जैसे सबकी अलग अलग चाहत है, लेकिन इनके ऊपर भी अगर कोई कंट्रोल कर सकता है? तो बताइएगा जरूर, क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज,
जाट हो या फिर राजपूत समाज या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज। अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।